गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वैसे शायद मैंने कल के संडे के वोकैब के साथ वो न्यूज़पेपर रीडिंग का ओवरव्यू बताने वाला था कि संडे के न्यूज़पेपर को आप कैसे पढ़ सकते हो, बट वो वीडियो बीच में ही स्टॉप हो गया था तो फिर मैंने उसको वहां तक ही रखा था। मैंने कमेंट नीचे पिन कर देता हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होती है ना तो आप कमेंट देख लिया करो। कोई भी मैं अगर मिस्टेक हो जाती है इन द रिकॉर्डिंग या कोई बात बोलने में तो मैं पिन कर देता हूँ उस बात को कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। पहली बात तो ये कि वीडियो पे व्यूज अब ठीक ठाक आने लग गए हैं और आप लोग देखते भी थोड़ा लेट तक हो, तो इतना तो श्योरिटी हो गई कि मतलब आपको थोड़ा सा फोर्स करे तो आप काम तो करते हो। अच्छी बात है ये। सो एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, कैसे भी करके, वैसे कल ही है 26 जनवरी, चलो ठीक है, जनवरी एंड होने से पहले 100 सब्सक्राइबर करवा दो। तो क्या है कि ग्रेजुअली इंक्रीमेंट है ना, काफी हर किसी को पसंद आता है, तो वो उसी रेस्पेक्ट में अपने आप को फिर इन्वॉल्व करना भी चाहता होगा। सो देखना आपके हाथ में है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है कोई चीज को स्टार्ट करना या बिगिन करना, टू स्टार्ट समथिंग और बिगिन समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंट। स्टिंट का मतलब होता है कोई चीज एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हो, ठीक है, और वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसको खर्च किया गया हो। समझ गए? जैसे मान लो कोई पिता है अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, और जब शादी करेगा तब भी उस चीज को स्पेंड करने का सोचेगा। कोई जरूरी नहीं है ये पैसे के बारे में, ये किसी की वैल्यू के बारे में हो सकता है, कोई थिंग्स के बारे में हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं कर रखा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्टली। PROMPTLY। प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है कोई चीज इमीडिएटली विदाउट डिले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रेटिंग। रिट्रेटिंग का मतलब कोई चीज को उसका रिपीट ओपिनियन देते रहना, मतलब बोलते हैं ना, रिट्रेट कर रहे हो तुम तो इसको रिट्रेट कर रहे हो। अच्छा, वैसे रिवर्बरेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब ये आप ये समझ लो, ये वर्ड थोड़ा है अजीब गरीब, ये साउंड के रेस्पेक्ट में बोला हुआ है। अब मैं इसको याद कराने के लिए आपको कैसे बताऊं, इस वर्ड को आप ऐसे समझ लो, वैसे स्पेलिंग तो ये लिखी हुई है रिवर की तरह, REVER BERATED। इसीलिए अब मान लो मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोल रहे हैं तो उनके समर्थन जो होते हैं वो ऐसे टेबल बजाते हैं ना, बस उस टाइप से आप इसको फील कर सकते हैं। टू बी रिपोर्टेड रिपीटेड सर्वल टाइम्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट सरफेस, अलग अलग जगहों से उसकी सहमति के लिए जो आवाजें आती है ना, उसी को बोलते हैं रिवर्बरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इवोल्व। ये वर्ड इवोल्व है, ध्यान रखना, आप इसको इन्वॉल्व मत समझ लेना। इन्वॉल्व और इवोल्व में बहुत फर्क होता है, ठीक है। इन्वॉल्व तो किसी के अंदर समाहित हो जाना, इवोल्व का मतलब होता है किसी चीज में डेवलप स्टार्ट होना, वो भी ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, भाई आज एक हुआ कल दो होगा। जैसे मेरे सब्सक्राइबर ले लो, अभी 73 हैं आप लोगों की दया से, कल हो सकता है 75 हो जाए, फिर 77, एक साथ में तो ऐसे 1000 2000 नहीं हो सकते ना, अभी नहीं हो सकते, वो तो बाद की बातें हैं। अगर अच्छे पढ़ाएंगे तो जरूर होंगे, हमें भी भरोसा है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजमेंट। FRAGMENT। इसका मतलब होता है किसी चीज को तोड़ दो टुकड़ों में, टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस। अब ये कुछ, जब कोई वर्ड बताता ना तो उसका मतलब एक ही चीज से मत लिया करो, तोड़ दो, तोड़ दो पत्थर तोड़ने होता है, नहीं। चीजें बहुत सी, तो माइंड सेट को तोड़ दो। सबके माइंड सेट में एक ही चीज बैठी है कि नहीं ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। आप उसके माइंड सेट को फ्रेगमेंट कर दो, उसको तोड़ दो ना अलग अलग भागों में, ताकि वो ऐसा सोच भी ना सके। तो एक वर्ड का कोई एक मीनिंग नहीं होता, उसके आप उस वर्ड को देख के उसका मीनिंग नहीं बता सकते हो, जहां तक है तो जो उसका फिक्स कर रहा है वो तो मीनिंग है ही, बट वो जैसे सेंटेंस के साथ यूज होगा ना, दैट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ओके। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि अपन सीधा ही किसी को देख के उसका बिहेवियर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली ग्रामर में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। देखो एक वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्ट, एक होता है रेट्रोस्पेक्ट। वैसे वर्ड बहुत होते हैं इस रेस्पेक्ट के, ये
रूट वर्ड वाला सिस्टम होता है, स्पेक्ट को पकड़ के बाकी वर्ड बनाता है। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब आप वैसे समझ लो, हिंदी में बताऊं तो मैं भूतकाल, मतलब पीछे की बातों को डिस्कस करना। ये है इंट्रोस्पेक्ट, नहीं है, इंटर है, INTER। इसका मतलब होता है कोई बात को एक्सप्लेन करना या अंडरस्टैंड करना, क्या करना, उसके मीनिंग को, मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है कूप, काफी बार ला चुका हूँ। कूप का मतलब ऐसे समझ लो, हिंदी में याद रखना, तख्ता पलट, तख्ता पलट कर देना, कोई चीज उल्टी कर देना। मैं तो कप की तरह रखता हूँ, चाय में कप होता है, उसको उल्टा कर दो तो कूप हो गया। एक्सेंचुएट, ACCENTUAT, एक्सेंचुएट, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई चीज को इम्फेसाइज समथिंग और मेक समथिंग इजियर, या तो उसको थोड़ा हाई बूस्ट कर दो या उसको थोड़ा इजी कर दो, उसको बोलते हैं एक्सेंचुएंट। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्टिव, ये वर्ड है जो रेट्रोस्पेक्टिव की तरह काम आएगा। अच्छा, मैंने वहां ऊपर गलती बता दी, रेट्रोस्पेक्ट नहीं, ये मैंने खुद की राइटिंग खुद को ही नहीं समझ आई, बताओ। इंटरप्रेट है, तभी मैं सोचू इसका मीनिंग ऐसा कैसा है। रिस्पेक्ट का मतलब तो देखना होता है, तो कोई देखने से रिलेटेड आना चाहिए था। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती तो हो जाती है, सुबह सुबह का टाइम है। इंटरप्रेट है ये, INTERPRET। इंटरप्रेट का मतलब होता है कोई चीज को एक्सप्लेन करना या अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ही इजीली, ठीक है। खूब तो बता रहेगा। अब ये इंट्रोस्पेक्टिव, स्पेक्ट का मतलब तो होता है कोई चीज को नजर देखना, तो उसी के रिलेट में होगा, ये इसका रूट वर्ड है। तो ये हो गया करेक्टराइज बाय एग्जामिनेशन ऑफ ओवन थॉट, थॉट है, टी लगा दो भाई, और फीलिंग्स, मतलब जो जैसी गतिविधियां हो रही है उनके रेस्पेक्ट में उसी टाइम पे उनको एग्जामिन कर लेना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग एग्जामिन, अभी आप क्या एग्जामिन कर रहे हो कि अभी ये सारी स्पेस को हटाएंगे और नीचे आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपका वे ऑफ द थॉट है, ठीक है। बट मेरा क्या है वो देखते हैं। तो वोकैब क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ये बीच में सर सर की आवाज आ रही है, तो मैं चाय पी रहा हूँ सुबह सुबह, थोड़ा सर्दी सी लग रही है, देखो, ठीक है। पढ़ते हैं UNSC को। मैं चाहता हूँ, देखो, मैं चाहता था मेरी थोड़ा तो पहले डिटेल में बताऊंगा भाई, तो जिसको इंटरेस्ट हो वो देख लेना, वरना 3-4 मिनट का आगे खिसका देना, और सीधा आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो वो पढ़ लेना। देखो, बात करते हैं UN की। वैसे UN ना बोल के इसको UNO बोलते हैं, ठीक है। पेन की निब थोड़ी मैं पतली कर लेता हूँ, ठीक है, ये सही रहेगा। बात करते हैं UN की। पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें इसके डेट वेट में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, थोड़ा सा बता देता हूँ, इतना बहुत है अपने लिए, अपने को उसमें मतलब नहीं है। देखो, अपने को मतलब किस चीज से, अपने को मतलब है कि UN करता क्या, बेसिकली UN का वर्क क्या है, वर्क। तो UN का वर्क जो है वो क्या करना, इंटरनेशनल पीस को क्या है कि मेंटेन करके रखना, ठीक है, सही है। कोई भी देश में, कुछ भी दो देशों के बीच में कोई भी दंगा होगा तो UN सबसे पहले आएगा सेल्टीमेट कराने के लिए, ठीक है। तो यही है। अब देखो, अब सीधी बात, इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड को संभाल रखे हैं, इसमें लोग आते हैं अपने से, ठीक है, ये नहीं जाता वैसे, उसको छोड़ो। इसके बेसिकली देखें तो टोटल 6 पार्ट है, ठीक है। उसमें भाई एक है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, एक पुलिस फोर्स है, एक जुडिशरी है, ठीक है, और भी बहुत मतलब अपने को मैंने क्या UNSC पे आना मिल गया, हमें UNSC से मतलब है। तो यूएनएससी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। हमें तो इस पे आना है, तो इसके अंदर क्या रामायण है, इसके अंदर बेसिकली ये आल्सो, ये भी क्या है, आल्सो सॉरी, ये भी फर्दर क्या है कि 2 भाग में डिवाइड है। पहला तो है इसके अंदर वीटो पावर, वैसे वीटो पावर UN के अंदर आता है, UNSC के अंदर नहीं आता, बट इसको समझाने के लिए मैं इसके अंदर आपके लिए रख रहा हूँ।
और फिर आते हैं कुछ अदर मेंबर्स। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम वीटो पावर के बारे में। भाई हम पता तो चले कि यूएन के अंदर वीटो पावर किस किस के पास है। तो नन अदर देन अमेरिका, फ्रांस, रसिया, ठीक है, चाइना तो है ही, एंड यूनाइटेड किंगडम। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। क्या है, क्या ये वीटो पावर बड़ा क्या है, देखते हैं वीटो पावर क्या है। वीटो पावर का मतलब ये है, आप ऐसी बात समझ लो कि आपको एक ऐसी पावर दे दी, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी वोटिंग करने जाएगा, इफ एनीवन voting against you then the vote would never count। ये क्या बात हुई? हाँ यही बात हुई। मतलब आप इन वीटो पावर वाले किसी भी देश के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहोगे तो बात पहले ही खत्म हो जाएगी। तो वीटो पावर वाला लफड़ा तो खतरनाक है। मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको तो हुआ क्या, अभी आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, यूएनएससी के अंदर गया चाइना के अगेंस्ट। अब चाइना के पास पहले ही वीटो पावर है, तो इंडिया और गुस्से में। तो मजे की बात यह है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक मेंबरशिप और होती है। भाई वीटो पावर तो सब 5 के पास ही है, तो इतना ही देश थोड़ी ना है यूएन के अंदर, यूएन के अंदर और भी है। उसको बोलते हैं, परमानेंट नहीं होता है तो अस्थायी सदस्य बोल सकते हैं। तो इंडिया लगातार बनता ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। इस बार फिर इंडिया, ये होता बेसिकली 2-2 साल में इसकी वोटिंग होती है अस्थायी सदस्यों के लिए। हर 2 साल वोटिंग होती है। और इस साल फिर इंडिया आ गया, एंड किसकी जगह पे, इंडोनेशिया की जगह पे। तो हमने तो नाक में दम कर रखा ही है चाइना आगे। हम वापस यूएनएससी के अंदर आ गए, ये सोचते 2 साल का है फिर वापस चला जाएगा ना, हम तो वापस आ गए। तो इंडिया यही कह रहा है कि ये वीटो पावर के रेस्पेक्ट में या तो यूएनएससी को समझना चाहिए, या इंडिया को वीटो पावर दो भाई। इस चक्कर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है वहां पे, हम आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। सो पढ़ते हैं, वैसे भी काफी हो गया। मार्कर ए हाल, इंडिया यूएनएससी मूवमेंट, ठीक है। इंडिया यूएनएससी मूवमेंट बता चुका हूँ, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है दिल्ली मस्ट, दिल्ली का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। दिल्ली मस्ट कंट्रीब्यूट ऑन इट्स बिट टू शेप द रूल ऑफ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। बताया नहीं, गलती और कर दी एक चीज की मैंने आपको पहले ही मल्टीलेटरलिज्म का मतलब नहीं बताया। देख लो, एक छोटा सा फॉर्म है, 1 मिनट में दिखा देते हैं। देखो पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें, समझ में आई भी रहेगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मल्टीलेटरलिज्म, देखो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि काफी ज्यादा लोग मिलके, ठीक है, और एक ही गोल रखे, वो भी डेवलपमेंट का, उसको बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म। अब मेरे हिसाब से आप नहीं भूलोगे, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करूं मैं? थैंक यू। सो दिस मंथ सो इंडिया कमेंसिंग का मतलब स्टार्ट इट्स 2-year स्टिंट, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द 15 नेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अलोंग विद नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या। मतलब ये भी वो जो देश है वो नॉन परमानेंट कैटेगरी वाले हैं। इट इज द 8th टाइम, इंडिया का 8वीं बार। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पावरफुल प्लेटफॉर्म एंड द न्यू दिल्ली seems to more willing, कुछ ज्यादा एक्साइटेड देन द एवर बिफोर टू कंट्रीब्यूट इट्स शेयर
ग्लोबल गवर्नेंस वाया यूएनएससी। इतना कोई था नहीं तो मैं थोड़ा ले लिया फास्ट। सही है आपके हिसाब से? ठीक है। इट प्रॉम्प्टली मेड इट क्लियर दैट इट इंटेंड्स टू यूज इट्स टाइम एट दिस मच। क्या समझे? मतलब दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब कोई भी चीज इमीडिएट होनी चाहिए। वैसे भी ये बात इंटेंट्स टू यूज की कर रहा है तो फास्ट होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इट प्रमोटली मेड इट क्लियर, ठीक है, दैट इट इंटेंड्स टू यूज इट्स टाइम एट दिस मच साउट आफ्टर टेबल। टेबल के ऊपर जो साउट, ठीक है, ब्रिंग ह्यूमन सेंटरिंग एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशन टू मैटर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यही काम होता है यूएन का। एंड बीइंग ए वॉइस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। और जो लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं उन देश के आपको वॉइस भी बनना चाहिए, ठीक है। सो reiterating its commitment to raise its voice against the common enemies underscored the need of reformed multilateralism। भाई जो टेररिज्म के कारण है तो इंडिया हमेशा इसी बात पे यूएन में ज्यादा जोर देती है, किस पे? मल्टीलेटरलिज्म के बारे में, कि उसको थोड़ा सा रिफॉर्म की जरूरत है। वीटो पावर के अंदर भी थोड़ी कुछ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि फिक्स कर दिया, ये कोई जरूरी नहीं होता। A theme which has the reverberated through India's multiple intervention on the issue। होते हैं, काफी इशू होते हैं। India won its 8th UNSC terms last June when its score 184 of the 192। भाई इतनों में से इतने वोट ले लिए। कास्ट सिग्नलिंग बोर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडियाज ग्लोबल रोल। मतलब वर्ल्ड भी समझ रहा है इंडिया को क्या है, एक ग्लोबल रोल की तरह समझ रहा है वर्ल्ड भी इंडिया को, ठीक है। At a time when multilateralism is a global governance is facing one of the most serious challenge। भाई क्योंकि देखो सब अपने अपने देश की माँ बहन करने में लगे हुए हैं। भाई अमेरिका तो ऐसी हालत खराब है, ठीक है। चाइना वैसी डिक्टेटरशिप है, जैक मा को उन्होंने अभी तक पता ही नहीं वो है कहाँ, मिल ही नहीं रहा। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, उसकी सत्यानाश कर दिया इन्होंने। दूसरी बात, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की तो बात ही मत करो, ठीक है, वहां तो पहले से डिक्टेटरशिप है। चाइना में डिक्टेटरशिप है ही, ठीक है। तो अब ये सब यूएन के अंदर बैठते हैं, आप सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सब बैठते हैं। अब नॉन परमानेंट मेंबर वोटिंग डालेंगे, वीटो वालों को पहले ही शक्ति दे रखी है कि उनके बारे में डील ही नहीं होगी। अब वो चाहे कुछ भी कर ले और वो किसी देश के ऊपर कुछ कर देंगे तो क्या होगा? तो यूएन क्लियर नहीं है इस चीज पे। तो इसीलिए इंडिया हमेशा फोर्स करता है यूएन को कि एक ऐसा स्टेप लो जिससे वीटो पावर के रेस्पेक्ट में कुछ चीजें हो, कि भाई या तो परमानेंट मेंबर ना हो या कुछ ऐसा हो, अदर ऑप्शन हो, ठीक है। पढ़ते आगे। इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए नेशन लाइक इंडिया टू स्टेप अप एंड कॉन्ट्रीब्यूट। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फेज था उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल वोटरी ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, न्यू दिल्ली इज कीन टू प्रोजेक्ट इमेज ऑफ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर है, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है, ठीक है, होने के लिए भी। इट वुड नॉट फाइंड बेटर प्लेटफॉर्म फॉर देन द यूएनएससी। भाई यूएनएससी सब ठीक है, ये तो है ही बात। अगर आपको ग्लोबली कोई चीज पे करना है तो आपको जहां वहीं जाना पड़ेगा ना, जहां लोग भी ग्लोबल लेवल पे मिलते हो, ठीक है। कपड़े अच्छे खरीदने तो ब्रांडेड शोरूम में ही जाओगे ना, समझ गए? बस वही बात है। हाउएवर द वर्ल्ड ऑफ टुडे इज इवॉल्विंग रैपिडली। भाई इवॉल्विंग रैपिडली बता चुका हूं, मतलब एक ग्रेजुअली डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इवॉल्विंग रैपिडली स्ट्रक्चरली वी आर विटनेस ऑफ द री इमर्जेंस ऑफ ग्रेट पावर एंड कंटेस्टेंट्स लाइक अनलाइक any we have seen since the end of the cold war। चाइना के साथ राइजिंग इन चाइना बोल चुका हूँ, इज चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ लिबरल गोल। अब चाइना के पास वीटो पावर है, हम कुछ भी बोलेंगे यूएन के अंदर बात पहले ही सत्यानाश करके छोड़ देगा ये चाइना। एंड द ऑर्डर एंड डोमेस्टिक सपोर्ट फॉर द एक्सपेंसिव अमेरिकन ग्लोबल एंगेजमेंट एंड इट्स लोवेस्ट, उसकी भी हालत है। इंस्टीट्यूशनली नॉर्मेटिव देयरफॉर द fragmented world order to emerging which is redefining the ways in which we have got used to interpreting the strategic environment। थोड़ा नीचे टाइप कर दिया मैंने, चलो ठीक है, इतना है, ठीक है।
तो कहने का मतलब बेसिक क्या है कि इंडिया बार बार इसी बात पे फोर्स कर रहा है कि जो जो देखो, एक तो इंडिया के मेन, इसमें अगर आपको आर्टिकल में मेन मेन चीजें पकड़नी है तो मैं इसमें क्या पकड़ूंगा? पहली, कि इंडिया 8वीं बार लगातार जीता है यूएन के अंदर नॉन परमानेंट सीट को। दूसरा, अपनी वॉइस के थ्रू गवर्नेंस को ग्लोबली बताना चाहता है कि इंडिया है क्या। ठीक है। तीसरा तीसरा उसका फोकस है चाइना के ऊपर, जो कि कोल्ड वॉर और अदर मिस्टेक्स कर रहा है बॉर्डर के ऊपर। तो ये 3 मोटो है, अभी तक पढ़ने से ये समझ में आया है। ठीक है। सो फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन वी आर नाउ एंटरिंग द फेज ऑफ द इकोनॉमिक डिकोपलिंग। अब देखो ये वर्ड लिखा हुआ है DECUPLING, डिकोपलिंग। अब मैंने कूप को इसको रूट वर्ड पकड़ा, इसका मतलब होता है कि चीज को उल्टा कर देना, तो वहीं से इसका आइडिया लगा जा। ठीक है। ये रूट वर्ड को पहचानो। अगर आपको चाहिए कि सर रूट वर्ड से वो कैप करवा दो अगले संडे, या किसी कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन वर सपोज टू ब्रिंग एडवर्सरीज टुगेदर, भाई रिवर्स होने लगे। नाउ वी आर टॉकिंग टू ट्रेडिंग ओनली विद फ्रेंड, यही हो रहा है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द ग्लोबल, क्रेडिबिलिटी का मतलब ट्रस्ट एंड बिलीव। ठीक है। ग्लोबल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन एट द लोवेस्ट एब, मतलब एकदम नीचे का घर पे आ रखे, क्योंकि कोविड के कारण वैसे भी ट्रेड तो हो ही नहीं रहा था, और ऐसी सिचुएशन कोल्ड वॉर वाली हो जाए तो हम बिजनेस कैसे करें? अब भाई आप अपने पड़ोसी से लड़के बैठ जाओ, तो कभी मांगने जाओगे चीनी दे दे, चाय दे दे? नहीं मांग सकते ना। वही बात है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है गाइस। ठीक है। लीडिंग द इमरजेंस ऑफ द कोalition ऑफ द विलिंग एंड कोविड-19 एंड द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेंचुएट दिस ट्रेंड। ठीक है। एम्फेसाइज करना और थोड़ा इजी करना कैसे कर सकते हैं भाई? कोalition हो जाए, थोड़ा बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी। कोalition एंड विलिंग दोनों की वजह से ही कोई रीजन है कि उससे रिलेशन अच्छे हो और कोविड के बाद उसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम हो, इसी लेवल पे बात हो रही है। ठीक है। India too is seeking to redefine the global role in significant way as the rule shaper in the global order। भाई रीडिफाइन कौन नहीं करना चाहता जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो। ठीक है। एज ए consequences it approach to multilateralism it wants for being a part of UNSC has evolved। उसको भी थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है मल्टीलेटरलिज्म को। गोल सबका ही डेवलपमेंट, लेकिन बीच बीच में सबके मन में कुछ ना कुछ तो खटा सही, उसको सही करो भाई पहले। इट्स क्रिटिक, जो इसकी क्रिटिक ऑफ द यूएन हैज बिकम मोर पॉइंटेड है, काफी ज्यादा स्क्रूटनाइज है। किस बारे में? एज वी रिफ्लेक्टेड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उनका जो लिखा बोला गया था वो देखते हैं। सजेशन दैट द यूएनएससी रिक्वायर्ड बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड रिफ्रेश बटन। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि उसके अंदर एक रिफ्रेश और रिप्रेजेंटेशन का एक ऐसा बटन होना चाहिए जिससे चीजें किसी के दर्द में ना आए और वो चीज अपने आप ही सही होती जाए। समझ गए? जैसे राज्यसभा के अंदर हर 2 साल में चुनाव होते हैं, किसी भी देश का ले लो, अमेरिका में जैसे 2-2 साल में होते हैं, तो वन थर्ड मेंबर आते हैं, तो वो एक सीक्वेंस चलता रहता है, तो किसी को दिक्कत नहीं आती। बट यहाँ तो इसीलिए एस जयशंकर साहब हमारे कह रहे हैं, ही सेड फॉर ऑब्वियस रीजन वी टेंड टू इक्वेट मल्टीलेटरलिज्म, हमें बराबर करना चाहिए। कहाँ? विद द यूनाइटेड नेशन के साथ। प्रॉब्लम वी हैव टुडे एट अ नैरो लेवल ऑफ लीडर जो है उनकी सोच ही छोटी है। द यूनाइटेड नेशन इज जेलस ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी एंड इट्स इफेक्टिवनेस। समझे गुरु? तो बस आर्टिकल बहुत शानदार था। ऐसे आर्टिकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से आप पढ़ के और मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि सर आज का आर्टिकल काफी अच्छा समझ में आया। सो अब धीरे धीरे मैं वीडियो की लेंथ और बढ़ती जाएगी, हो सकता है 40 मिनट से ऊपर चला जाए, क्योंकि मेरा मन करता है मैं इन आर्टिकल्स को भी पढ़ाऊं। जैसे ये सुभाष नेताजी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ठीक है। ये हो गया। इधर छोटे छोटे जो आर्टिकल आते हैं उनको पढ़ाने का बहुत मन करता है, बट एक बार छोटे लेवल पे स्टार्ट किया है, आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा और अच्छा रहेगा। सो 2-2 आर्टिकल पढ़ लेंगे भाई, इतने क्या है। ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने फीडबैक कमेंट में जरूर लिखना कैसी लग रही है क्लास। थैंक यू।